स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो हवा का रुख जानने के लिए जाने जाते हैं। वो जनता दल में रहे, फिर उनका बहुजन समाज पार्टी के साथ 20 साल का लंबा साथ रहा। मोदी लहर के दौरान उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 2022 के चुनाव में उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सपा की सरकार बनेगी तो वो अखिलेश के साथ हो लिए। जिस वक्त वो सपा में शामिल हुए, इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। अखिलेश यादव का उत्साह भी उनके आने से बढ़ गया था। यही वजह है कि तमाम सभाओं में उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दिए। लेकिन लगता है अब स्वामी प्रसाद मौर्य का आकलन इन चुनाव में बुरी तरह गड़बड़ा गया। अपने बेटे को टिकट दिलाने की जद्दोजहद में उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। वो योगी कैबिनेट में मंत्री थे। उन्होंने अपने साथ कई और मंत्रियों और विधायकों को भी जोड़ा। ये सारी कवायद इसी दिशा में थी कि बीजेपी आए ना आए वो सत्ता में रहेंगे। लेकिन सपा की हार के बाद तो अब ये लगने लगा है कि सपा को भी उनकी जरूरत नहीं। मौर्य समझ गए हैं कि यदि यूपी में चलना है तो योगी के साथ रहना होगा। हालांकि बीजेपी की नाराजगी उनसे कितनी ज्यादा होगी, इसका अंदाजा उनके उस ट्वीट से लगाया जा सकता है जो उन्होंने बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होते हुए किया था। उन्होंने लिखा था, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी में खत्म करके ही दम लेगा। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बयान में कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। योगी और मोदी को ऐसे नचा नचा कर पटकूंगा कि वो भी क्या याद करेंगे कि किसी स्वामी प्रसाद मौर्य से पाला पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर गठबंधन के नेताओं के बीच एक दूसरे पर दोष बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। सपा गठबंधन में शामिल महान दल के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने हार के लिए मौर्य पर ठीकरा फोड़ते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने उन्हें प्लांट किया था ताकि समाजवादी पार्टी हार जाए। वहीं सपा विधायक मनोज पांडे ने भी हाल ही में एमएलसी चुनाव में मौर्य के बेटे पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने तक के आरोप मढ़ दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो मोहरा है जिसके साथ होते हैं उसकी ताकत बढ़ती है। लेकिन बीते चुनाव में यह बात पूरी तरह से गलत साबित हुई। समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने नुकसान पहुंचाया, यह आरोप गठबंधन के अन्य दलों का है। इन दलों का कहना है कि साजिश के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने सपा के साथ जोड़ा। हालांकि यह बात बहुत ठीक दिखाई नहीं पड़ती है, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो उम्मीदें अखिलेश यादव की थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। अखिलेश यादव एक बड़े नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभर कर आए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो 300 पार जाएंगे, कम से कम सरकार तो बनाएंगे ही। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हर जगह कह रहे थे कि बीजेपी को बुरी तरह से हरा देंगे, बीजेपी को इस बार सत्ता से बेदखल कर देंगे, 300 के पार सीटें आ रही हैं। ये सारी बातें एक ऐसे नेता ने क्यों कहनी शुरू की जो कि योगी कैबिनेट का हिस्सा थे, बड़े मंत्री थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी को छोड़ना और सपा के साथ शामिल होना यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था। आपको याद होगा चुनाव के दौरान जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो अखिलेश ने किस धूमधाम के साथ उन्हें पार्टी में शामिल करवाया था। उनके साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। वो लगातार बीजेपी पर हमलावर थे। इस सब की वजह थी बेटे को टिकट नहीं मिलना। खैर, यह भी बहुत बड़ी वजह नहीं दिखाई पड़ती। बड़ी वजह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आकलन कर लेते हैं कि किसकी हवा चल रही है। 37 साल का इतिहास था, कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ था और ऐसे में इस इतिहास पर स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतिहास को बदल दिया और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। इस सब के बीच में अब जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भविष्य क्या होगा, राजनीतिक करियर क्या होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बीजेपी में जाने की कोशिशें कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का आकलन कुछ और था, लेकिन विधानसभा चुनाव में न सिर्फ सपा हारी बल्कि मौर्य अपना ही चुनाव हार गए। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, समस्त विजयी प्रत्याशियों को बधाई, जनादेश का सम्मान करता हूं, चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा के सहयोगी केशव देव ने कहा कि उनका आना बीजेपी की साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे ही, सपा के दूसरे नेताओं को भी उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस मिला दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने सपा की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए। खुद अखिलेश यादव ने भी स्वामी के पार्टी में शामिल होने को जीत की निशानी बताया था।
हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से अपनी ही सीट हार गए और सपा गठबंधन भी 125 सीटों पर सिमट गया। सपा गठबंधन के तमाम दावों के विपरीत भाजपा गठबंधन ने 273 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा के साथ बने रहने पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बीजेपी में जाने की कवायद में जुट सकते हैं, लेकिन खुद बीजेपी उनके इतिहास को कितना भुला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये तो तय है कि मौर्य का राजनीतिक करियर अब सवालों के घेरे में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।